हाय स्टूडेंट, मैं हिमेश सिन्हा, आपका मैथ टीचर। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सिन्हा ट्यूटोरियल्स में। तो स्टूडेंट देर ना करते हुए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 1 है स्टूडेंट, इफ tan थीटा इक्वल टू 8/15 देन cosec थीटा इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट एक छोटा सा डायग्राम बनाते हैं इस टाइप से। ओके, तो tan थीटा इक्वल टू 8/15 यानी 8 ये हो गया, 15 ये हो गया। निकालना है cos थीटा। cosec क्या होता है स्टूडेंट, h/p। तो p क्या हो जाएगा स्टूडेंट, नीचे तो मेरा 8 आएगा और जो निकालेंगे ये तो वो मेरा आएगा यहाँ पे, लेकिन जिसका डिनोमिनेटर में 8 है वही मेरा ऑप्शन है। तो डिनोमिनेटर में 8 किसका स्टूडेंट, c का। तो हम आँख मूंद के इसको हम लोग c पे टिक कर देंगे। लेकिन अगर एक से ज़्यादा ऑप्शन में दिया हुआ है डिनोमिनेटर में 8, तो हम ये निकालेंगे। कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो 15 का स्क्वायर 225 माइनस 8 का स्क्वायर 64 माइनस करके जो आएगा, तो 15 5 में से 4 गया 1 और 12 में से 6 गया 6 और यहाँ 1 यानी रूट में 161 आता है। ओके, तो यहाँ तो चूंकि नीचे डिनोमिनेटर में 8 दिया हुआ है एक ही ऑप्शन में, तो हम आँख मूंद के ऑप्शन नंबर सी कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 2, इफ tan थीटा इक्वल टू √3। फिर यहाँ पे हम डायग्राम बनाएंगे tan थीटा इक्वल टू √3। तो tan थीटा इक्वल टू p/b। तो b कुछ नहीं तो 1 आएगा स्टूडेंट्स। अब हमको निकालना है sec थीटा। sec थीटा क्या होता है स्टूडेंट, h/b। जिसका डिनोमिनेटर में 1 होगा, इसका डिनोमिनेटर में 1 होगा वही मेरा आएगा h/b। तो इसका डिनोमिनेटर 1 किसका है स्टूडेंट, तो किसी का नहीं है, सिर्फ इसका है। तो ऑप्शन नंबर हम ए आँख मूंद के मार सकते हैं। ओके, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 3 में स्टूडेंट, cosec थीटा इक्वल टू √10। तो हम एक डायग्राम बना देंगे cosec थीटा यानी h/p। तो ये हो गया आपका 10, ये हो गया 1। निकालना क्या स्टूडेंट, sec थीटा यानी यानी √10/b। b जो आएगा वो देखना है, उसका नोमिनेटर में किसका 10 है, तो नोमिनेटर में 10 है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी में है। तो ऑप्शन नंबर डी में आप उनके हम टिक कर देंगे। लेकिन फिर वही बात दोहराएंगे स्टूडेंट, अगर नोमिनेटर में अगर एक से ज़्यादा में √10 रहता तो हम इसको निकालते, क्या निकालते स्टूडेंट, √10 का स्क्वायर 10 और 1 का स्क्वायर 1 माइनस करते हैं, यानी √9 का वैल्यू 3 आता, यानी कि √10/3 ऐसे भी है वैसे भी आता। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 स्टूडेंट्स, इफ sec थीटा इक्वल टू 25/7। फिर हम डायग्राम मानते हैं स्टूडेंट, sec थीटा यानी h/b यानी ये 25 और ये 7। निकालना क्या स्टूडेंट, sin थीटा यानी p/h। तो जिसका डिनोमिनेटर में 25 रहेगा वही आंसर रहेगा। तो डिनोमिनेटर 25 दो ठो में है, तो 7 तो हो नहीं सकता है स्टूडेंट्स। 7 क्योंकि बेस में है तो 7 तो हो नहीं सकता। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर बी 25/24, 24/25, राइट। समझ में आया, कैसे समझ में आया स्टूडेंट, कैसे, क्योंकि ये sec थीटा होता है h/b। तो ये तो b हो गया, ये h हो गया। निकालना है sin थीटा, sin थीटा होता है p/h। तो h में 25 दिया हुआ है, तो p 7 तो हो नहीं सकता क्योंकि 7 बेस है। ठीक, 7 बेस है, 7 तो हो नहीं सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए कैंसिल। तो ऑप्शन नंबर बी में ही डिनोमिनेटर 25 है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी होगा। फिर नेक्स्ट पे आते हैं स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 पे, sin थीटा इक्वल टू 1/2। sin थीटा यानी p/h 1/2। cot थीटा यानी ये ये मतलब जिसका डिनोमिनेटर में 1 रहेगा, जिसका डिनोमिनेटर 1 रहेगा या तो डिनोमिनेटर रहेगा ही नहीं, वही इसका ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो डिनोमिनेटर में 1 किसका नहीं, किसका है, इसका डिनोमिनेटर 1 है और इसका डिनोमिनेटर 1 है, यानी b और c दोनों में से कोई एक हो सकता है स्टूडेंट्स। तो हमको ये निकालना पड़ेगा। तो √2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 यानी माइनस करेंगे √3 यानी इसका √3/1 है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी। पहले देखना क्या स्टूडेंट, ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा। अगर ऑप्शन एक से ज़्यादा मेरा आ रहा है देन फिर हम सोल्व कर लेंगे। ओके, उससे क्या होगा, मेरा टाइम बचेगा। क्वेश्चन नंबर 6 में आता है स्टूडेंट, डायग्राम पहले बनाते हैं। क्या है, cos थीटा इक्वल टू 4/5, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। देन tan थीटा इक्वल क्या होगा, ये यानी कि डिनोमिनेटर में क्या होगा, आई डोंट नो, डिनोमिनेटर होगा 4। इसका डिनोमिनेटर में 4 होगा वही ऑप्शन होगा स्टूडेंट। तो डिनोमिनेटर 4 ऑप्शन नंबर एक ही में है जो कि ऑप्शन नंबर ए है। अगर एक से ज़्यादा होता तो फिर इन दोनों से ये निकालते। तो 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16 आता कितना, 25 - 16 9, 9 का रूट कितना होगा 3, तो 3/4 ऐसे 3/4 आएगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 स्टूडेंट्स, इफ tan a इक्वल टू 4/3। tan दिया हुआ स्टूडेंट यानी कि ये 4 और ये 3, निकालना है sin और cos। तो स्टूडेंट दोनों में हमको h का जरूरत पड़ेगा, तो इन दोनों से निकाल लेंगे। h तो आ जाएगा 5, आपको भी मालूम होगा कैसे, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, तो 16 + 9 25, 25 का रूट 5। ओके, अब sin थीटा यानी कि 4/5 और cos थीटा यानी कि 3/5 ऐड करेंगे स्टूडेंट, तो 4 + 3 7/5, 7/5 ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं tan थीटा प्लस cot थीटा इक्वल टू 5 दिया हुआ है, देन निकालना स्क्वायर।
तो यहीं पर स्टूडेंट हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। तो यहाँ क्या आएगा मेरा ए स्क्वायर यानी tan स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2ab यानी 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा 5 का स्क्वायर 25। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करें स्टूडेंट tan थीटा इंटू कॉट थीटा हम बताए थे अपने पहले वीडियो में भी और अपना ये इन थ्योरिटिकल पार्ट में कि अपने से जस्ट अपोजिट को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आता है 1। तो यहाँ 2 इंटू 1 आएगा स्टूडेंट। अब यहाँ बन गया 2 को इधर से भेज देंगे तो 25 माइनस 2 यानी 23 जो कि मेरा ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स, राइट। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। यहाँ पे सेम कंडीशन स्टूडेंट स्क्वायर करना है, यहाँ पे स्क्वायर कर दें यहाँ पे दोनों साइड। तो यहाँ पे क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 25/4। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे उल्टा है, रिजल्ट 1 आएगा। तो यहाँ आ गया 2, इधर भेज देंगे तो माइनस कर देंगे 2 स्टूडेंट। तो एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 25 माइनस 8/4। 25 में से 8 माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 17/4 जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 10 है स्टूडेंट्स। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, तो अगर 4 को इधर भेज देंगे स्टूडेंट क्या आएगा 3/4। डायग्राम आते हैं स्टूडेंट tan है तो p/b यानी 3/4 ये हो जाएगा 5। निकालना है cos स्क्वायर थीटा यानी 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25 माइनस साइन थीटा यानी 3/5 का स्क्वायर 9/25। डिनोमिनेटर सेम है स्टूडेंट। 16 माइनस 9 कितना हुआ 7/25 जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 11 स्टूडेंट। इफ 4 tan थीटा इक्वल टू 3, 4 को इधर भेज देंगे तो 3/4 यानी डायग्राम बनाएंगे तो ये आ गया आपका 3, ये आ गया 4। साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, पहले ऊपर साइन माइनस कर लेते हैं तो साइन ये आएगा 5 स्टूडेंट। साइन थीटा यानी 4/5 और माइनस 3/5 का कॉस थीटा 3/5। और सेम चीज़ नीचे आएगा स्टूडेंट, सिर्फ प्लस में रहेगा। ऊपर माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 1/5, नीचे प्लस करेंगे कितना आएगा 7/5, 5 कैंसिल यानी 1/7 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 12 स्टूडेंट। इफ 3 cos 2 यानी 3 को अगर इधर भेज दें 3/2/3, अगर हम डायग्राम बनाना स्टूडेंट तो इस टाइप का आएगा cos b/h, ये b ये h, अगर a निकालेंगे हम तो क्या आएगा स्टूडेंट 3 का स्क्वायर 9 माइनस 4 यानी √5। अब निकालना है 2 इंटू सेक स्क्वायर 30, सेक 30 यानी h/b यानी 3 का स्क्वायर 9 और 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 tan स्क्वायर यानी √5/2 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर 5, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 7। इससे ये कट गया स्टूडेंट, इससे ये कट गया। अब अगर इन दोनों का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट्स, सबका एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ आएगा 2, यहाँ 9 प्लस 5 माइनस 49 प्लस 5 कितना स्टूडेंट 14 और माइनस 14 0/2 दैट मीन्स 0 जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 13 है स्टूडेंट्स। इफ सेक थीटा प्लस tan थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0 देन सेक थीटा माइनस tan थीटा इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट अगर यहाँ से हम कर लें तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा कि सेक थीटा प्लस tan थीटा इक्वल टू -1, राइट। अब स्टूडेंट सेक थीटा माइनस tan थीटा निकालना है तो फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हमने पहले दिया था। किसका पेयर किसका है सिन्हा ट्यूटोरियल्स, S फॉर सिन्हा, S फॉर सेक स्क्वायर, T फॉर ट्यूटोरियल, T फॉर tan स्क्वायर। अब यहाँ स्टूडेंट a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, एक बार इसको क्या करेंगे माइनस में लिख देंगे और एक बार दोनों को हम लोग प्लस में लिख देंगे, ओके। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी इक्वल टू 1 है स्टूडेंट। इसका वैल्यू जो है मेरा ऑलरेडी आया हुआ है कितना -1, तो यहाँ -1 रखेंगे स्टूडेंट। इस -1 को इधर मल्टीप्लाई में इसको इधर भेज दें क्या आएगा -1 डिवाइड में इक्वल टू -1 जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स, ओके। चलिए ऑप्शन नंबर 40, क्वेश्चन नंबर 14 पे आता है स्टूडेंट। इफ cos a इक्वल टू cos स्क्वायर a, cos a प्लस cos स्क्वायर a इक्वल टू 1, तो इसको स्टूडेंट अगर सोल्व करेंगे तो हमको मिल गया cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर a। तो cos a इक्वल टू इतना इक्वल टू फॉर्मूला था स्टूडेंट sin स्क्वायर यानी cos a जो है sin स्क्वायर a के बराबर है। हमको निकालना क्या स्टूडेंट sin स्क्वायर a, तो sin स्क्वायर a निकालना है प्लस sin 4a। तो sin 4 को ले सकते हैं स्टूडेंट से sin स्क्वायर a का होल स्क्वायर, तो इसका इक्वल टू दिया हुआ है cos a, ओके। इतना इक्वल टू क्या दिया हुआ है cos a और इतना इक्वल टू हम लिखा है sin स्क्वायर a इक्वल टू क्या है cos a और होल स्क्वायर है इसलिए यहाँ पे स्क्वायर डाल देंगे स्टूडेंट। और इतना इक्वल टू ऑलरेडी मेरा क्वेश्चन में ही दिया हुआ है 1, दैट मीन्स इतना इक्वल टू क्या गया स्टूडेंट 1 जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी है, ओके।
फिर आता है क्वेश्चन नंबर 15% कि साइन थीटा इक्वल टू √3/2। डायग्राम बनाने का स्टूडेंट साइन थीटा इक्वल टू √3/2, यानी ये √3 है और ये 2 है, तो हमको बेस निकालना है स्टूडेंट। तो बेस निकालने के लिए 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3, रूट में यानी कि आ गया 1 का रूट 1, यानी कि ये बेस आ गया आपका 1। निकालना क्या है, कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है स्टूडेंट, h/p यानी 2/√3 प्लस कॉट थीटा क्या होता है स्टूडेंट, b/p यानी 1/√3। इसको सोल्व करेंगे तो 3/√3, इसको काटेंगे स्टूडेंट √3 बार में कट जाएगा, क्या आएगा √3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, क्वेश्चन नंबर 16 स्टूडेंट्स, इफ √3 tan थीटा इक्वल टू 3 sin थीटा। √3 को इधर भेजते हैं स्टूडेंट, साइन को इधर भेजते हैं, तो आएगा क्या, tan थीटा बाई साइन थीटा इक्वल टू 3/√3। इससे कट जाएगा स्टूडेंट √3। अब tan थीटा बाई साइन थीटा को हम कहते हैं स्टूडेंट, tan थीटा क्या होगा आपका p/b और साइन थीटा होगा p/h। ओके, तो इस इक्वल टू √3, इसको उल्टा करेंगे स्टूडेंट तो क्या आएगा p/b इंटू h/p, p कट गया √3, यानी कि अगर हम डायग्राम बना ले स्टूडेंट तो डायग्राम में हमको मिल के आ गया h/b, यानी h है √3 और b है आपका 1। तो इन दोनों से हम निकालेंगे ये, तो √3 का स्क्वायर 3 और 2 का स्क्वायर 1 माइनस का स्क्वायर √2, ये आ गया आपका √2। अब हमको निकालना क्या है, साइन स्क्वायर थीटा √2/√3 का स्क्वायर यानी 2/3 माइनस कॉस थीटा 1/√3 का स्क्वायर यानी 1/3 माइनस का स्टूडेंट 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, और क्वेश्चन नंबर 17 स्टूडेंट, सेक स्क्वायर 60 डिग्री -1। तो सेक 60 का जो वैल्यू होगा स्टूडेंट कॉस 60 के वैल्यू का अपोजिट होगा। तो कॉस 60 का जो वैल्यू होता है वो 1/2 होता है, 1/2 का उल्टा करेंगे तो आएगा 2 का स्क्वायर 4 - 1 स्टूडेंट कितना गया 3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 18, साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 डिग्री। तो साइन 30 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर करेंगे तो 1/4 माइनस डाल देंगे। सेक 60 का जो वैल्यू होता है स्टूडेंट कॉस 60 के बराबर होता है, और कॉस 60 जो होता है 1/2 होता है, 1/2 को उल्टा करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4, यहाँ पे 4 का स्टूडेंट प्लस 4 और कॉट 45 वैल्यू 1। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे 4 यहाँ पे 4, ये प्लस में ये माइनस में, दोनों कहानी खत्म, आ गया आपका 1/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 है स्टूडेंट्स, 3 cos स्क्वायर 60 डिग्री, 3 cos स्क्वायर 3 cos 60 वैल्यू कितना हो स्टूडेंट 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस 2 cot स्क्वायर 30 वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट √3 का स्क्वायर 3 माइनस 5 साइन 45 का 1/√2 और √2 का 1/√2 का स्क्वायर 1/2। ऐसे सोल्व किया स्टूडेंट तो यहाँ आ गया 3/4, यहाँ आ गया 6 माइनस 5/2, एलसीएम लेंगे स्टूडेंट तो आ गया नीचे में एलसीएम आपका 8। ओके, तो 3 2 जा 6 प्लस 8 6 जा 48 माइनस 5 4 जा 20, यहाँ आ गया 8 6 14 यानी 54 माइनस 20/8, यानी कि अगर हम कर दें तो 34/8 काट देंगे 17, यहाँ काट देंगे 4 17/4, ऑप्शन नंबर सी राइट। क्वेश्चन नंबर 20, कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। तो कॉस स्क्वायर 30, कॉस का वैल्यू होता है 30 का स्टूडेंट √3/2 का स्क्वायर 3/4, फिर कॉस 45 का वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 4 सेक 60 यानी कॉस 60 1/2 का उल्टा 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1/2 कॉस स्क्वायर 90, कॉस 90 वैल्यू 0, तो यहाँ आपका हो गया 0 माइनस 2 tan स्क्वायर 60, tan 60 वैल्यू √3 का स्क्वायर 3, तो ये तो कहानी गोल हो गया क्योंकि 0 है, तो यहाँ आपका आ गया 3/8 प्लस 16 प्लस माइनस 3 2 जा 6। अगर इसको माइनस कर देंगे स्टूडेंट तो 3/8 प्लस 10 यानी 10 8 जा 80 प्लस 3 83/8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 में cos 0 वैल्यू कितना 1 प्लस साइन 30 कितना 1/2 प्लस साइन 45 कितना 1/√2, सॉरी cos 0, ठीक। ओके, अब यहाँ पे आते हैं स्टूडेंट साइन 90 1 प्लस cos 60 का वैल्यू हो गया आपका 1/2 माइनस cos 45 1/2
√2। ओके स्टूडेंट, अब पहले करना क्या है, इन दोनों को पहले हम ऐड कर लेते हैं। तो अगर इन दोनों को ऐड करेंगे क्या होगा, 3/2 प्लस 1/√2 और यहाँ होगा 3/2 माइनस 1/√2। अब देखो स्टूडेंट a प्लस बी और a माइनस बी होगा, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर 9/4 माइनस बी स्क्वायर 1/√2 का स्क्वायर 1/2। एलसीएम लेंगे स्टूडेंट 4, यहाँ 9 माइनस 2 यानी 7/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है स्टूडेंट्स, इफ tan स्क्वायर 45, tan स्क्वायर 45 वाले tan 45 वाले कितना होता है स्टूडेंट्स 1, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस cos 30 √3/2 का स्क्वायर 3/4 इक्वल टू x sin 45 1/√2 cos 45 1/√2। अगर इसको सोल्व करें स्टूडेंट तो 1/4 आएगा और यहाँ x/2, 2 से ये कट गया स्टूडेंट 2, यानी x इक्वल टू आ गया 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आता है क्वेश्चन 23 में स्टूडेंट, इफ 2 sin 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1, तो 2 को अगर यहाँ से हटा के यहाँ भेज देते, यहाँ आएगा 1/√2, अगर यहाँ से 2 हटा देते। ओके, तो क्या बन गया sin 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 1/√2, तो sin 60 माइनस अल्फा 1/2 इसका वैल्यू है स्टूडेंट साइन में 1/2 sin 45 का भी इक्वल है, यानी sin 45, तो एंगल भी आपका इक्वल होगा, यानी 60 माइनस अल्फा इक्वल टू 45 को इधर अल्फा को इधर भेज देंगे स्टूडेंट, तो अल्फा इक्वल टू क्या हो जाएगा 60 माइनस 45, दैट मीन्स 15 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। राइट, अब यहाँ लिखा हुआ tan x इक्वल टू 3 cot x, तो tan x इक्वल टू 3 cot को लिख सकते हैं स्टूडेंट 1/tan x, cos मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा tan स्क्वायर x इक्वल टू 3, अगर स्क्वायर हटाएंगे स्टूडेंट यहाँ से तो यहाँ आएगा √3, तो tan x और tan में √3 किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट tan 60 का, तो x इक्वल टू 60 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 25 है स्टूडेंट्स, √3 tan 2 थीटा माइनस 3 इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं √3 tan 2 थीटा, 3 को उधर भेज देंगे स्टूडेंट क्या होगा +3। अब √3 को यहाँ से हटा के भेज देंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ क्या जाएगा डिवाइड में, इससे ये काटेंगे कितना बच गया स्टूडेंट √3, तो मेरा मिल गया क्या tan 2 थीटा इक्वल टू √3। अब tan 2 थीटा √3 किसका वैल्यू होता है स्टूडेंट tan में, तो tan 60 का वैल्यू होता है √3, तो tan 60 डिग्री इक्वल टू √3। अब tan जब इक्वल है तो थीटा भी क्या होगा इक्वल होगा, 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, 2 थीटा इक्वल टू 60, तो 30 थीटा इक्वल टू 60/2, दैट मीन्स 30 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे 26 नंबर पे, 2 sin 2 थीटा इक्वल टू √3, तो यहाँ से अगर 2 हटाएंगे तो यहाँ आएगा 2, तो sin 2 थीटा इक्वल टू √3/2 किस में होता है साइन में, तो sin 60 में होता है, तो sin 60 डिग्री, जब साइन इक्वल थीटा भी इक्वल, तो यहाँ से अगर 2 थीटा इक्वल टू मिल गया 60, तो थीटा इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट 30 डिग्री, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो गया। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 27 में स्टूडेंट्स, यहाँ भी वही चीज़ दिया, तो यहाँ से 2 को हटा के यहाँ लाएंगे। ओके, तो क्या हो गया cos 3 थीटा इक्वल टू 1/2, तो cos 3 थीटा 1/2 cos में किसका वैल्यू है, तो 1/2 cos में cos 60 का वैल्यू है, तो cos 60 डिग्री, तो 3 थीटा इक्वल टू 60, तो थीटा इक्वल टू 20 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 है स्टूडेंट्स, इफ x tan 45 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री इक्वल टू sin 60 डिग्री इंटू cos 60 डिग्री दैन x इक्वल टू वॉट। तो स्टूडेंट हम सबसे पहले सबका वैल्यू लिखते हैं, तो tan 45 1, cos 60 1/2 इक्वल टू sin 60 √3/2, cot 60 1/√3, ये √3 कैंसिल है स्टूडेंट्स, ये 2 और 2 कैंसिल, क्या बच गया x इक्वल टू 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट। राइट, क्वेश्चन नंबर 29 आता है स्टूडेंट, इफ tan 3x + 30 डिग्री इक्वल टू 1, ये किसके प्लस पे स्टूडेंट थीटा प्लस पे है, तो tan यहाँ दिया हुआ 1, tan में किसका वैल्यू होता है, तो यहाँ पे दिया हुआ है tan 3x + 30 और 1 जो होता है tan 45 का वैल्यू बराबर होता है। जब ये दोनों आपस में इक्वल, थीटा भी क्या होगा इक्वल होगा, तो इसको हटा देते हैं स्टूडेंट यहीं पे। ठीक, दैट मीन्स क्या हो गया 3x इक्वल टू 45 माइनस 30, दैट मीन्स 15, 45 में 30 माइनस 15 आएगा, और 3 से काट देंगे इसको स्टूडेंट कितना हुआ 55, तो x इक्वल टू 5, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में स्टूडेंट्स कि साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, दोनों आपस में बराबर होता है, तो स्टूडेंट और जो थीटा होगा वो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच में होगा। ठीक,
दैट थीटा इक्वल टू कॉट। तो साइन थीटा और कॉस थीटा यहाँ लिख देते हैं स्टूडेंट, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा, टैन थीटा इक्वल टू कॉट थीटा, सेक थीटा इक्वल टू कॉस थीटा। ये सब आपस में बराबर होगा कब, किस पे, 45 डिग्री पे। सबका वैल्यू 45 डिग्री के बराबर होता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ डिजिट चेंज किया, 2 3 कुछ ऐसे लगा दिया, तो फिर ये आपको रूल फॉलो नहीं करेगा। तो इसका ऑप्शन क्या होगा स्टूडेंट, आपका बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 31 स्टूडेंट्स, साइन ए माइनस बी इक्वल टू 1/2। देखना स्टूडेंट कि साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है। साइन में 1/2 होता है साइन 30 की वैल्यू, दैट मीन्स ए माइनस बी इक्वल टू 30 हो गया आपका। ओके, फिर देखना कॉस में 1/2 किसका वैल्यू होता है। कॉस में 1/2 होता है कॉस 60 का वैल्यू, तो ए प्लस बी इक्वल टू 60 हो गया। ओके, फिर कह रहा कि जो a प्लस बी है वो 0 से 90 के बीच में ही होगा, एंड a जो होगा हमेशा बड़ा होगा b से, देन वैल्यू ऑफ a एंड b निकालना। तो यहाँ दोनों का अगर स्टूडेंट ऐड करते हैं तो b कैंसिल हो गया, यानी 2a इक्वल टू 90 डिग्री, तो a इक्वल टू आ गया 45 डिग्री। तो पहले निकालना है जिसमें 45 है वो देख लीजिए, तो a में 45 c में है, तो आपका ऑप्शन नंबर c है। अगर दो जगह 45 60 देखिए 3 जगह लिखा हुआ है, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, तो अगर मेरा a का वैल्यू 60 आता, अगर मेरा a का वैल्यू 60 आता तो फिर हम b को भी निकाल कर चेक करना पड़ता, क्योंकि यहाँ पे a में 3 जगह 60 दिया हुआ है इसीलिए। ओके, चलिए, तो यहाँ अच्छी बात यह है कि 45 सिर्फ एक में दिया होता है, इसलिए हम b विदाउट निकाले हुए हम इसको टिक कर सकते हैं। अब आते हैं क्वेश्चन में 32%, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा बाई 1 प्लस कॉट थीटा इक्वल टू व्हाट। तो स्टूडेंट 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है कि 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है स्टूडेंट, अब इसको यहाँ तो अभी कोई फॉर्मूला दिया नहीं है, तो अगर इसका फॉर्मूला याद नहीं तो सेक का हमको तो ये याद है कि h बाई बी होता है, और कॉसेक का क्या होता है, h बाई पी होता है। ओके, तो अगर इसको रेशनलाइज करेंगे तो h बाई बी इंटू पी बाई एच, एच कैंसिल हो गया, p बाई बी जो कि आता है टैन में, और चूंकि स्क्वायर था सब में इसलिए टैन स्क्वायर होगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। इस टाइप से भी बना सकते हैं, नहीं तो अगर फॉर्मूला याद है आपको है तो आप ऐसे भी बना सकते हैं कि सेक थीटा इक्वल टू होता है 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉसेक होता है 1 बाई साइन थीटा, से उल्टा कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई 1। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो साइन स्क्वायर थीटा बाई कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है टैन स्क्वायर थीटा। इस टाइप से आप बना सकते हैं। चलिए आते क्वेश्चन नंबर 32% के सेक ए प्लस टैन ए इंटू 1 माइनस साइन ए इक्वल टू वॉट। तो स्टूडेंट सेक ए और टैन ए स्क्वायर में तो है नहीं कि यहाँ फॉर्मूला बनेगा, और माइनस भी नहीं फॉर्मूला बनेगा यहाँ पे। तो सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 बाई कॉस ए प्लस टैन ए का होता है साइन ए बाई कॉस ए। अगर सिर्फ इसको सोल्व करें स्टूडेंट तो क्या मिल गया मेरे पास, 1 बाई साइन ए बाई कॉस ए, और साइड में मल्टीप्लाई में दिया हुआ स्टूडेंट 1 माइनस साइन ए। अब यहाँ देख रहे हैं कि a प्लस बी और यहाँ क्या है a माइनस बी, तो a प्लस बी क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर बाई कॉस ए, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर थीटा, जो यहाँ पे a है, नीचे हो गया कॉस ए, एक कॉस कैंसिल हो गया, बच गया कॉस ए, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 34 लिखा हुआ है कि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट इसको हम स्क्वायर कर दें बोथ साइड, तो रिजल्ट मेरा आएगा क्या, आएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 0, क्योंकि 0 का स्क्वायर 0। अब स्टूडेंट इसका वैल्यू क्या होता है 1, और अगर इसको धले चल जाए तो क्या मिल गया हमको 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, राइट। अब अगर हम फिर कहते हैं कि फॉर्मूला होता है स्टूडेंट कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू हमको निकालना है कॉस 4, तो इसका स्क्वायर करेंगे तभी हमको कॉस 4 मिलेगा। ओके, अब यहाँ कर देंगे स्क्वायर, क्या होगा साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब स्टूडेंट ये तो हमको निकालना ही था, इसको छोड़ देते हैं, तो साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इक्वल टू इसका वैल्यू कितना होगा स्टूडेंट्स, प्लस यहाँ पे 2, और यहाँ स्क्वायर है, इसका वैल्यू हमको मालूम था कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस थीटा यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे उसको 1/2 करते हैं, तो इसका वैल्यू क्या गया 1/2, लेकिन यहाँ स्क्वायर है तो 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4 इक्वल टू 1, तो इससे ये कट गया स्टूडेंट, तो हमको क्या मिल गया इतना इक्वल टू, इसको ले चल जाएंगे इधर, तो 1 माइनस 1/2 दैट मीन्स 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर
बी है स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। तो हम लोग स्टूडेंट पढ़ें क्या कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, बट यहाँ क्या है उल्टा है, तो अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो उल्टा को हम कर सकते हैं सीधा। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब इस माइनस को भेज देते हैं हम, माइनस आएगा मतलब ऊपर का वाला ये यहाँ पे लिखा हुआ है इसका वैल्यू -1 और फिर नीचे वाला वैल्यू कितना हो जाएगा स्टूडेंट -1, नीचे भी उल्टा लिखा हुआ है, ये काट देंगे कितना आएगा 1, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 36 स्टूडेंट्स रूट में दिया हुआ है तो इसको स्लाइस कर देंगे स्टूडेंट्स। ओके, तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस साइन ए डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन ए और 1 माइनस साइन ए। तो ऊपर हो गया स्टूडेंट्स 1 माइनस साइन ए का होल स्क्वायर और नीचे आ गया 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ऊपर हो गया 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर और नीचे आ गया कॉस स्क्वायर। ओके, कॉस स्क्वायर, तो इन दोनों का अगर स्क्वायर हटा दें स्टूडेंट तो पूरा होल स्क्वायर कर सकते हैं पूरे पे। ओके, अब स्क्वायर से रूट खत्म, क्या बच गया 1 माइनस साइन ए बाई कॉस, दोनों कॉस ए सेपरेट कर दें। ओके, तो 1 बाई कॉस सेक ए और साइन बाई कॉस टैन है, बीच में माइनस है तो सेक ए माइनस टैन है, इसका ऑप्शन होगा जो कि ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 37 है स्टूडेंट्स रूट ओवर 1 प्लस कॉस ए डिवाइड बाई 1 माइनस कॉस ए इक्वल टू वॉट। तो स्टूडेंट हम यहीं पे अगर कर दें इसको स्लाइस, तो स्लाइस क्या करते हैं स्टूडेंट, इसको डिनोमिनेटर करते हैं, तो इसको अगर उल्टा से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस कॉस ए बाई 1 प्लस कॉस ए जाएगा। अब यहाँ a प्लस बी और a माइनस बी है, तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए और ऊपर आएगा 1 प्लस कॉस ए ओके का स्क्वायर। दैट मीन्स स्टूडेंट नीचे क्या बन जाएगा, ऊपर रूट में आएगा, दैट मीन्स ऊपर बन जाएगा 1 प्लस कॉस ए, नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए, तो दोनों का होल स्क्वायर कर देंगे स्टूडेंट, कट जाएगा, यानी 1 बाई साइन प्लस में आएगा तो प्लस वाला आंसर आएगा। तो 1 बाई साइन होता है कॉस एक और कॉस पे साइन होता है टैन कॉट, तो कॉस एक प्लस कॉट, ऑप्शन नंबर बी होगा स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन 38 स्टूडेंट्स, कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू व्हाट। तो कॉसेक को अगर हम चेंज करें स्टूडेंट तो 1 बाई साइन थीटा और कॉट को चेंज करें तो क्या होगा स्टूडेंट, कॉस थीटा बाई साइन थीटा का होल स्क्वायर है। अगर हम इसको एलसीएम लें तो मेरे पास बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आएगा साइन स्क्वायर, अलग करेंगे साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर और नीचे आ गया साइन का 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो हम इसको नीचे क्या करते हैं, इसको a माइनस बी पे तोड़ सकते हैं, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। तो ऊपर तो 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, नीचे 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, यहाँ से तो 1 माइनस कॉस एक कट जाएगा, 1 माइनस कॉस बाई 1 प्लस कॉस बच जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तो इतना यहाँ नहीं करके स्टूडेंट हम यहाँ से ये भी मालूम कर सकते हैं कि अगर हम सिर्फ तोड़ दें एक पार्ट को तो ऊपर क्या आ गया 1 माइनस कॉस, तो इसका ऊपर में 1 माइनस कॉस है, वही मेरा आंसर होगा। तो 1 माइनस कॉस सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में है, आंसर हो गया। अगर एक से ज़्यादा होता है 1 माइनस कॉस तो फिर हम इसको पूरा सोल्व करके चेकआउट करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आते हैं क्वेश्चन नंबर 39 में स्टूडेंट, कि tan a प्लस कॉट ए इक्वल टू 5, तो इसका स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दें स्टूडेंट, तो यहाँ हमको मिल जाए क्या, tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू प्लस 2 tan थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25। तो इन दोनों का अगर मल्टीप्लाई का स्टूडेंट कितना आएगा 1, तो 2 इंटू 1 यहाँ आ गया 2, ओके, और 2 प्लस में क्या आएगा माइनस में, 25 माइनस 2 कितना 23, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए होगा स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 स्टूडेंट्स, इफ 2x इक्वल टू सेक ए एंड 2 बाई एक्स इक्वल टू tan ए, देन 2x स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू वॉट। तो स्टूडेंट यहाँ पे सेक और tan का है, तो सेक और tan का हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा या सेक स्क्वायर एक फॉर्म देते लिखते हैं माइनस tan स्क्वायर ए इक्वल टू हम लोग 1 पढ़े थे फॉर्मूला में, और सेक इक्वल टू दिया हुआ 2x, तो यहाँ स्क्वायर है स्टूडेंट, अगर स्क्वायर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस यहाँ tan a है स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर करेंगे उसको, tan यहाँ दिया हुआ है, तो tan a इक्वल टू 2x दिया हुआ, तो tan स्क्वायर को तो इधर भी स्क्वायर होगा, यानी 4 बाई एक्स स्क्वायर
ओके। अब दोनों से अगर 4 कॉमन ले स्टूडेंट तो क्या हो जाएगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1/x²। तो ये तो आ गया स्टूडेंट्स, इक्वल टू यहाँ पे 1 था, 1 आ गया क्योंकि यहाँ 1 दिया हुआ फॉर्मूला में 1। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे दिया हुआ क्वेश्चन में 2, 4 नहीं दिया हुआ 2 दिया हुआ, तो इस 4 को हम लिख सकते हैं 2 × 2। तो एक 2 को अगर यहाँ से हटा दें इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कहाँ जाएगा डिवाइड में, यानी कि यहाँ पे आएगा 1/2, यानी इतना इक्वल टू क्या होगा स्टूडेंट्स 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है, राइट। फिर इसी तरह यहाँ पे सेक और कॉट कंडीशन है, तो हम अगर सेक में करें तो फिर वही फॉर्मूला बन जाएगा सेक स्क्वायर एक्स के फॉर्म में लिख देंगे माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। अब इसके जगह पे हम कर देंगे 9x², इसके जगह कर देंगे 9/x² इक्वल टू 1, 9 कॉमन लेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ फिर वही बात x² माइनस 1/x² इक्वल टू 1। 9 को हम यहाँ ब्रेक कर सकते हैं 3 × 3, क्योंकि यहाँ 3 पूछ रहा है आगे लगा हुआ है। अगर सिर्फ इतना ही पूछता तो 1/9 होता, लेकिन आगे 3 लगा हुआ तो एक 3 को यहाँ छोड़ देंगे और दूसरा 3 को यहाँ से हटाएंगे मल्टीप्लाई में, यहाँ आएगा डिवाइड में, तो 1/3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 42 में आता है स्टूडेंट इफ tan थीटा इक्वल टू √3, तो एक डायग्राम सिंपल से आता है स्टूडेंट tan थीटा इक्वल टू √3 यानी P/B दिया हुआ है, हमको निकालना है सेक थीटा, तो सेक h/b, यानी यहाँ जो रहेगा y1 यानी कि h/1 एंड दैट मीन्स h होगा, जिसका डिनोमिनेटर कुछ भी नहीं है वो, यानी ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट, क्योंकि इसके नीचे कुछ नहीं है, बाकी सबके नीचे 2 √3 है, ये संभव नहीं, ओके। तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स, ओके। क्वेश्चन नंबर 43 है स्टूडेंट्स इन ए ट्रायंगल ABC, एक ट्रायंगल बनता है स्टूडेंट ABC, ए राइट एंगल सी पे है, तो यहाँ बी, यहाँ सीधी यहाँ राइट एंगल है, ओके स्टूडेंट्स। फिर द वैल्यू ऑफ cos A + B, तो स्टूडेंट सबसे पहले A और B जो एंगल है, एंगल A और B इन दोनों का सम पूछ रहा है, तो इन दोनों का सम कितना होगा स्टूडेंट। किसी भी ट्रायंगल में क्या होता है सम 180 होता है, उसमें एंगल C 90 है, तो A + B कितना होगा 90 होगा, तो cos A + B को नहीं लिख करके हम 90 दे सकते हैं, cos 90 वैल्यू क्या होता है 0, ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स, सिंपली। ऐसे आप दूसरे वे से अगर बनाना चाहिएगा तो फिर उसको तोड़िएगा, और ए क्या है डोंट नो वैल्यू दिया नहीं है, बी क्या है डोंट नो वैल्यू दिया नहीं, हम इक्वल भी पुट नहीं कर सकते हैं कि इक्वल एंगल है, ओके। तो सिंपल प्रोसेस है कि ए + बी जब भी होगा, कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो ए + बी जब भी होगा तो वो 90 डिग्री होगा, डायरेक्ट वहाँ पुट करके उसका हम लोग वैल्यू निकाल लेंगे, ओके। क्वेश्चन नंबर 44 में आते हैं स्टूडेंट्स इफ 5 tan थीटा इक्वल टू 3, तो यहाँ से अगर 5 को हटा दें इस 5 को, तो यहाँ पे आएगा 5/3/5। तो अगर हम डायग्राफ बनाएं इस टाइप से, तो ये आ गया मेरा 3 और ये आ गया 5। अब इसके अकॉर्डिंग हमको ये निकालना है, तो 5 का स्क्वायर 25 और 3 का स्क्वायर 9, तो 25 + 9, यहाँ माइनस नहीं होगा स्टूडेंट क्योंकि यहाँ हाइपोटेन्यूज निकालना है, तो 25 + 9 आएगा आपका 34, ये भी रूट के अंदर, ओके। अब हमको निकालना है 5 × sin थीटा, 5 × sin थीटा P/H 3/√34 माइनस cos थीटा यानी 5/34 √34, और नीचे सेम टू सेम वही आएगा स्टूडेंट, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंट क्या रहेगा रूट का, ये साइन का डिफरेंट रहेगा, ओके। तो 5 3 15 ऊपर आ गया 15, अगर सोल्व करें यहाँ पे तो ऊपर आ गया 5 3 15 माइनस 5 10/√34, 5 3 15 + 5 यानी 20/√34, 34 कैंसिल यानी कि 10/20, 0 कट गया 1/2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स, ओके। अब आते हैं फिर यहाँ पे tan AB, अगर हम फिगर ड्रॉ करें स्टूडेंट तो ये आएगा मेरा A और ये B, अगर ये निकालेंगे तो A² + B² रूट के अंदर आ गया मेरा, ओके। अब हमको निकालना cos थीटा + sin थीटा, तो cos थीटा इक्वल टू हो गया स्टूडेंट्स B/H यानी B/√A² + B² प्लस साइन P/H यानी A/√A² + B² और नीचे भी करेंगे स्टूडेंट सिर्फ वही रहेगा, सिर्फ साइन में डिफरेंट रहेगा। तो अगर हम यहाँ से डायरेक्ट आंसर देखना चाहें तो मेरा डायरेक्ट आंसर यहाँ से दिख जाएगा, क्योंकि नीचे डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ बच जाएगा B + A, यहाँ बच जाएगा B - A, तो B + A B - A ऑप्शन नंबर सी में स्टूडेंट, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो गया स्टूडेंट, ओके। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 46 से जो 50 तक क्वेश्चन है वो असर्शन रीजन बेस्ड है स्टूडेंट्स। तो असर्शन का यहाँ पर रीजन लिखा हुआ है, किस कंडीशन में ऑप्शन ए होगा, किस कंडीशन में ऑप्शन बी होगा, किस कंडीशन में सी होगा, किस कंडीशन में डी होगा। तो 46 में जो क्वेश्चन है स्टूडेंट उसमें असर्शन दिया हुआ है कि sin A + B इक्वल टू sin A
प्लस साइन बी। तो स्टूडेंट हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि साइन और यहाँ जो थीटा होता है उसको हम लोग इससे मल्टीप्लाई नहीं करते हैं। तो साइन थीटा को हम लोग ए से और साइन थीटा को हम लोग बी से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हैं। दैट मीन्स कि जो एसर्शन ये जो मेरा है ये मेरा क्या है, गलत है। ओके, तो एसर्शन मेरा क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तो जैसे ही रॉन्ग हुआ स्टूडेंट मतलब एसर्शन फॉल्स है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका हो गया। तो यहाँ से स्टूडेंट हम लोग डी टिक कर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 46 का क्वेश्चन नंबर का ऑप्शन क्या हो गया स्टूडेंट, डी हो गया। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट। एक चीज़ और स्टूडेंट, अगर यहाँ पे अगर एसर्शन मेरा सही होता और ये गलत होता, ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी होता। अगर दोनों सही होता, ठीक, तो ए और बी में से कोई भी होता। अब ए और बी में से कोई कैसे होता, जब दोनों सही है तो ए और बी दोनों में करेक्ट लिखा हुआ है। अगर ये रीज़न अगर ए को सपोर्ट करता तो ऑप्शन नंबर ए होता, अगर रीजन सपोर्ट नहीं करता तो ऑप्शन नंबर बी होता। लेकिन यहाँ पहले ही एसर्शन ही रॉन्ग हो गया, इसलिए से एसर्शन इज फॉल्स लिया हुआ ऑप्शन नंबर डी में, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर डी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। एसर्शन द वैल्यू ऑफ साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 इज 1। अब स्टूडेंट्स को पूरा चेक करना पड़ेगा। तो साइन 60 का वैल्यू होता है स्टूडेंट √3/2, कॉस 30 का वैल्यू होता है √3/2 प्लस साइन 30 का वैल्यू स्टूडेंट 1/2 और कॉस 60 का वैल्यू 1/2। वैसे सोल्व करें तो 3/4 प्लस 1/4 दैट मीन्स 4/4 कैंसिल आउट 1। बट दैट मीन्स क्या है, मेरा एसर्शन क्या है, करेक्ट है। अब यहाँ रीजन में करा कि साइन 90 का वैल्यू 1 होता है, डेफिनेटली 1 होता है। कॉस 90 का वैल्यू डेफिनेटली 0 होता है। मतलब एसर्शन भी मेरा सही है, रीजन भी सही है। लेकिन एसर्शन में जो रीजन में दिया हुआ, रीजन में का जो 90 का वैल्यू है यहाँ पे कहीं भी 90 वैल्यू नहीं दिया हुआ है, कॉस 90 वैल्यू यहाँ पे कहीं नहीं दिया। मतलब ये रीजन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है, ये रीजन इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है। मतलब दोनों करेक्ट है बट रीजन इसका सपोर्ट में नहीं है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर इसका बी होगा, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ बी में कि बोथ एसर्शन ए एंड रीजन आर इज ट्रू, दोनों ट्रू है। बट आर इज द नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन ए। मतलब जो रीजन है वो एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर इसका बी हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 48 स्टूडेंट्स। एसर्शन दिया हुआ था स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो 2 tan 45 का वैल्यू होता है स्टूडेंट 1, तो 1 का स्क्वायर 1 यहाँ वैल्यू दिया हुआ भी है, tan 45 का, cos 30 का, sin 60 का, प्लस cos स्क्वायर 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, इसका स्क्वायर करेगा स्टूडेंट तो हो जाएगा 3/4 प्लस माइनस sin 60 का वैल्यू दिया और √3/2, उसका स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 3/4। इसका अगर एलसीएम लेंगे स्टूडेंट सबका तो यहाँ गया 4, 4 2 ज़ा 8। ये तो ऐसे सिंपल सी बात है स्टूडेंट, ये प्लस माइनस में कैंसिल आउट हो गया, 2 1 जा 2, यानी कि इसका जो करेक्शन है ये बिल्कुल सही है। मतलब एसर्शन रीजन क्या है इसका, सही है। ओके, अब देखते हैं वैल्यू भी सबका सही दिया हुआ, मतलब एसर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, दोनों सही है। मतलब ऑप्शन नंबर ए या बी हो सकता है। अब रीजन इसका मतलब एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है या नहीं है। तो स्टूडेंट tan 45 का वैल्यू दिया हुआ इसमें यूज़ किया गया है, cos 60 का वैल्यू यहाँ दिया हुआ, cos 60 वैल्यू इसमें यूज़ किया गया है, sin 60 का वैल्यू दिया हुआ, sin 60 वैल्यू इसमें यूज़ किया गया। मतलब एक वो सपोर्ट कर रहा है मेरा रीजन, दैट मीन्स इसका ऑप्शन नंबर होगा स्टूडेंट्स ए, क्योंकि एसर्शन भी सही है, रीजन भी सही है। बोथ ए एसर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ एसर्शन। जो आर है इसका सही एक्सप्लेनेशन कर रहा है, इसलिए इसका रीजन ऑप्शन नंबर ए होगा स्टूडेंट। ओके, अब आते हैं 49 पे स्टूडेंट्स। इफ cos a इक्वल टू cos स्क्वायर ए, सॉरी cos a प्लस cos स्क्वायर ए इक्वल टू 1, तो स्टूडेंट इसको हम सोल्व करें अगर तो cos a इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर ए हो जाएगा और इसका वैल्यू होता है sin स्क्वायर ए। इस फॉर्मूला से बनेगा स्टूडेंट्स। ओके, कि cos स्क्वायर sin स्क्वायर ए इक्वल टू 1 माइनस cos स्क्वायर, इससे बन जाएगा। देन sin स्क्वायर ए प्लस cos sin 4a इक्वल टू 1 होता है कि नहीं चेक करना है। तो sin स्क्वायर ए तो पहले से दिया हुआ है। ओके, अब sin 4a को हम लिख सकते हैं sin स्क्वायर ए का होल स्क्वायर। अब देखते हैं स्टूडेंट्स 1 आता है कि नहीं आता है। तो sin स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं cos a, तो यहाँ हो गया cos a प्लस sin स्क्वायर ए को हम लिखेंगे cos a और ऊपर क्या है होल स्क्वायर है, तो इसको हम लिख सकते हैं cos a प्लस cos स्क्वायर ए और इतना इक्वल टू ऑलरेडी दिया हुआ था कि 1 होता है, दैट मीन्स इतना इक्वल टू आपका 1 आ गया। मतलब मेरा एसर्शन क्या है, सही है और एसर्शन को सपोर्ट कर रहा है मेरा रीजन, क्योंकि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा इक्वल 1 होता ही है किसी वैल्यू के लिए और sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस cos थीटा हम लोग यहाँ पे यूज़ किए हैं, तो इसलिए ये सपोर्ट भी कर रहा है। दैट मीन्स इसका भी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट ऑप्शन होगा स्टूडेंट। ओके,
क्वेश्चन नंबर 50 स्टूडेंट्स, सेशन है द वैल्यू ऑफ साइन क्यू थीटा प्लस कॉस क्यू थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा प्लस कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल टू 1 होता है कि नहीं। तो पहले इसको चेक करना है कि इतना इक्वल टू 1 आता है कि नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट ए क्यू प्लस बी क्यू फॉर्म पे यहाँ दिया हुआ, तो इसको अगर तोड़ते हैं तो आता है ए क्यू प्लस बी क्यू होता है ए प्लस बी, यानी कि साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। पहले हम सिर्फ इस पार्ट को सोल्व करते हैं स्टूडेंट, फिर उसको बाद में इंक्लूड कर लेंगे बाई साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, यहाँ इतना इक्वल टू बन गया 1, तो 1 माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, अब बाद में प्लस इसको इंक्लूड करते हैं। ओके, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये प्लस माइनस में कट गया स्टूडेंट, क्या आ गया 1, जो कि यहाँ पे दिया हुआ था। दैट मीन्स मेरा असर्शन सही है। और हम लोग फॉर्मूला में पढ़ चुके हैं फॉर्मूला में कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है, और इसका हम लोग यूज़ यहाँ पे किए हैं, यहाँ पे हमने इसका यूज़ किया है, मतलब रीज़न भी सही है और रीज़न जो है आपका असर्शन को सपोर्ट कर रहा है। दैट मीन्स अगर बोथ असर्शन और रीज़न सही है और रीज़न जो है वो असर्शन को सपोर्ट कर रहा है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर ए होगा इसका आंसर स्टूडेंट। ओके स्टूडेंट, अब चलते हैं केस स्टडी पे। तो स्टूडेंट केस स्टडी है रितुज डॉटर इज फीलिंग सो हैंग्री। रितुज की डॉटर जो है वो बहुत हैंग्री फील कर रही है, बहुत भूखी फील कर रही है। एंड सो थॉट टू ईट समथिंग, अब वो सोच रही है क्या कुछ खाना चाहिए। सी लुक्ड इनटू द फ्रीज एंड फाउंड सम ब्रेड पीसेस। जब वो फ्रिज ओपन की उसमें देखी कि कुछ ब्रेड का पीसेज है। सी डिसाइडेड टू मेक अ सैंडविच, वो डिसाइड की कि हमको अब सैंडविच बना के खाना पड़ेगा। ठीक, सी कट द पीसेस ऑफ ब्रेड डायगोनली, वो डायगोनल जो सैंडविच था इस शेप का, ओके, उसको डायगोनली उन्होंने कट किया इस टाइप, इस शेप से या ऐसे कट किया, डायगोनली कट किया किसी एक साइड से। ओके, एंड फाउंड दैट इट फॉर्म्स ए राइट ट्रायंगल। जब फाउंड किया वो तो फाउंड दिखी कि वो राइट एंगल ट्रायंगल वो बन गया, जिसका साइड 4 सेंटीमीटर 4√3 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर है। राइट, अब इसके अकॉर्डिंग ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन, इस इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस का। जो क्वेश्चंस मेरे नीचे आए दिए हुए हैं उसका आंसर हमको फाइंड करना है। ओके, तो पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट द वैल्यू ऑफ एंगल एम, इस एंगल का वैल्यू फाइंड करना है। तो किसी को भी लेके बनाते हैं, इन दोनों को या इन दोनों को या इन दोनों को, किसी लिए बनाते हैं। तो अगर इन दोनों को लेते हैं स्टूडेंट तो हमको पड़ता है tan, तो हम tan लेते हैं, तो tan और m है यहाँ पे, तो m डाल दिए, तो tan थीटा इक्वल होता है p/b। तो p हो गया स्टूडेंट 4 और b हो गया 4√3, 4 कैंसिल 1/√3, तो tan m इक्वल टू हो गया 1/√3। tan में किसका वैल्यू होता था स्टूडेंट, tan 30 का, यहाँ गया 30, दैट फॉर m इक्वल टू 30 डिग्री, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए हो गया स्टूडेंट्स। राइट, अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 52 पे, द वैल्यू ऑफ एंगल के। अब के के बारे में पूछा जा रहा था, इसको हटा दीजिए, अब के पे चलते हैं। तो जब यहाँ पे एंगल आ गया स्टूडेंट, तो ये हो गया आपका बेस, ये आपका हो गया परपेंडिकुलर। तो b/p फिर हम tan के अगर लेके निकाल चलते हैं, तो tan के इक्वल टू यहाँ पे हो गया tan इक्वल टू p/b, तो p हो गया 4√3 और b हो गया आपका 4। यहाँ 4 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, बच क्या गया √3। तो tan के √3 किसका वैल्यू होता है tan में, तो tan 60 का वैल्यू होता है, यहाँ tan 60, तो k इक्वल टू क्या स्टूडेंट 60, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर चलते हैं स्टूडेंट 53 नंबर क्वेश्चन पे, सेक स्क्वायर m -1। तो स्टूडेंट हम लोग फॉर्मूला पढ़े थे कि सेक स्क्वायर थीटा -1 इक्वल टू होता है tan स्क्वायर। तो हम ये विदाउट फिगर के अकॉर्डिंग हम इसको बना सकते हैं। तो थीटा के प्लेस पे यहाँ स्टूडेंट m है, तो यहाँ पे क्या आएगा m आएगा, तो जो tan स्क्वायर m जहाँ ऑप्शन में है वो आपका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो गया स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 54 स्टूडेंट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan m। m स्टूडेंट का, तो m यहाँ पे मतलब थीटा इसको इंडिकेट कर रहा है, तो tan थीटा इक्वल टू होता है p/b, तो 4/4√3। ओके, √3 कैंसिल हो गया स्टूडेंट, क्या बच गया 1/√3, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी है स्टूडेंट्स। ओके, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में स्टूडेंट, द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर 45 डिग्री। तो tan 45 का वैल्यू होता है 1 स्टूडेंट, तो 1 का स्क्वायर 1 - 1 यानी 0,
और नीचे 1 + 1 2 यानी कि 0/2 दैट मीन्स 0, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए है स्टूडेंट्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 56 स्टूडेंट्स, एक केस सेकेंड है। यहाँ का आन्या एंड हर फ्रेंड्स गो टू मीट हर फ्रेंड्स जूही। आन्या और उसके पापा जो हैं वो जूही से मिलने गए हैं, उसका जो उसके फ्रेंड है, फॉर ए पार्टी। आन्या सॉ द रूफ ऑफ द हाउस। आन्या क्या की, जो उसका घर था उसके रूफ को देखी, विच इज़ ट्रायंगुलर इन शेप, जो ट्रायंगुलर शेप में था, इस शेप में था। ओके, इफ सी इमेजिन्ड द डायमेंशन ऑफ द रूफ इज गिवन इन द फिगर, जो डायमेंशन फिगर में दिया वो इमेजिन की है, देन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसका क्वेश्चन का जो आंसर देना है स्टूडेंट। पहला क्वेश्चन कर रहा है कि इफ डी इज द मिड पॉइंट, ये जो है मिड पॉइंट है ऑफ ए सी का, देन बी डी इक्वल टू वॉट, यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, बी डी इक्वल टू वॉट, अगर ये मिड पॉइंट है तो। ओके स्टूडेंट्स, तो अगर मिड पॉइंट है स्टूडेंट तो ये हो गया 6, ये हो गया 6, तो इन दोनों से हम ये निकाल लेंगे, तो ये पाइथन, ये हाइपोटेनियस हो गया, एच ये बेस, ये परपेंडिकुलर, तो बी डी इक्वल टू स्टूडेंट्स हम लोग कर सकते हैं रूट ओवर इसका स्क्वायर, तो 6 का स्क्वायर 36 और रूट 2 का स्क्वायर 2, तो 36 × 2 72 माइनस 6 का स्क्वायर 36, अब माइनस करेंगे स्टूडेंट कितना आएगा 36 का किसका रूट है 6 का, यानी कि आपका बी डी जो आ गया आपका 6 यूनिट, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है। ओके, फिर आता है क्वेश्चन 57, मेजर एंगल ए। एंगल ए को मेजर करना है, ये मेजर करना है, तो ये मेजर करना है स्टूडेंट, तो हम इसको अगर ये इसका रिलेशन लेते हैं तो ये पी और बी टैन में होता है, तो अगर हम कह दें टैन ए इक्वल टू, तो पी बाई बी दोनों 6 है, 6/6 कट जाएगा 1, तो टैन ए इक्वल टू 1 किसका वैल्यू होता है टैन में स्टूडेंट, तो टैन 45 का वैल्यू होता है, तो ए इक्वल टू 45 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में, राइट। फिर आता है स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 58 में, मेजर एंगल सी। अगर हमको सी मेजरमेंट करने कहा गया तो स्टूडेंट जो मेजरमेंट ए डी और बी डी का है वही मेजरमेंट सी डी और बी डी का है, जितना एंगल यहाँ आएगा उतना ही एंगल यहाँ आएगा, तो इसका भी 45 डिग्री आएगा, यानी इसका भी ऑप्शन नंबर सी होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 59, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन ए कॉस सी। साइन ए जिसे कहा स्टूडेंट, तो ये एंगल आएगा मेरा, तो साइन थीटा इक्वल टू था पी बाई एच, तो पी हो गया 6, एच हो गया 6√2 प्लस कॉस सी, सी यहाँ स्टूडेंट, तो कॉस सी का था बी बाई एच, तो बी हो गया 6, एच हो गया 6√6, दोनों सेम ही है स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले 6 तो कट गया, यहाँ बचिए 1/√2 1/√2, तो एट डिनोमिनेटर दोनों सेम ही है, तो 1 + 1 2/√2, इसको काटेंगे स्टूडेंट कितना आएगा √2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी है स्टूडेंट्स। ओके, अब स्टूडेंट यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा 2 को हम क्यों काट रहे बार बार, तो √2 × √2 मिलता है तब बनता है 2, तो √2 से एक √2 कट गया, क्या बच गया आपका √2। ओके, चलिए फाइंड द वैल्यू ऑफ tan स्क्वायर सी प्लस tan स्क्वायर ए। tan स्क्वायर सी यहाँ कहाँ, ओके, तो सी अगर यहाँ का एंगल यहाँ पे है तो क्या होगा tan का p बाई बी, यानी 6/6 1 का स्क्वायर 1, tan यहाँ 1 आ गया, tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए कहाँ, तो ये आपका एंगल ये आ गया, तो p बाई बी यहाँ भी 6/6 है, तो यहाँ भी आएगा 1, तो 1 + 1 क्या आएगा स्टूडेंट्स 2, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी है। ओके स्टूडेंट्स, तो बस इस वीडियो में स्टूडेंट इतना ही, फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, हैव ए नाइस डे।